ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। खुशबू वाली सुगंधा अनुभव 14 में आपने जाना था कि किस प्रकार से सुगंधा अपने गुरु से मिलने के लिए चली जाती है। चलिए आगे जानते हैं कि आगे इस अनुभव में क्या घटित हुआ। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आगे मेरे साथ क्या घटित हुआ वो मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुजी, सुगंधा के देवलोक चले जाने के बाद मैं भी डोगरा माता के पहाड़ से अपने घर आ गया। मेरे भीतर एक अनजानी सी खुशी थी, एक संतोष था, जैसे किसी रेगिस्तान में भटके हुए प्यासे मुसाफिर को मीठे पानी से भरा हुआ तालाब मिल गया हो। मुझे याद है गुरुजी, घर आकर सबसे पहले मैं दादी के कमरे में गया था और दादी की मैंने ढेर सारी पप्पियां ली थी और बार बार उनका धन्यवाद किया था, क्योंकि दादी के मार्गदर्शन के बिना मैं इतना बड़ा कार्य संपन्न नहीं कर सकता था। मेरे भीतर आत्मविश्वास, आत्मबल जगाने वाली मेरी दादी ही थी। गुरुजी, सुगंधा के जाने के बाद मुझे सच में सुगंधा की बहुत याद आती थी। खाना खाने के बाद जैसे ही मैं रात को अपने कमरे में जाता, मेरी नज़र मेरे बिस्तर के उसी हिस्से पर जाती जहां सुगंधा बैठकर मेरा इंतजार करती थी। मैं उसी जगह लेटकर सुगंधा का वो प्यारा सा चेहरा, उसकी नीली आंखें, रेशमी बाल और मीठी आवाज याद करते हुए लेटा रहता। पर मुझे नींद नहीं आती थी। रात भर मन में यही चलता था कि सुगंधा अभी देवलोक में ही होगी या माँ गौरी से मिलने के लिए देवलोक से निकल चुकी होगी, और यही सोचते सोचते मैं सो जाता था। गुरुजी, गुरुजी, सुगंधा को गए हुए 3 दिन हो गए थे और मैं वापस अपनी वर्किंग सिटी चलने की तैयारी करने लगा। और उसी दिन शाम से गुरुजी, मेरी दादी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। पहले तो मैंने सोचा कि मौसम में आए परिवर्तन के कारण दादी को वायरल हुआ होगा और 2-3 दिन में दादी ठीक हो जाएंगी, इसलिए मैंने अपनी तैयारी 2-3 दिनों के लिए कैंसिल कर दी थी। लेकिन गुरुजी, दादी की तबीयत खराब से खराब होती चली गई और मैं अपनी दादी की हालत देखकर घबरा गया था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। गुरुजी, अब दादी मुझसे वही बात बार बार बोलने लगी कि बेटा, अब मुझे जाने दे, मेरा समय अब पूर्ण हुआ। माता रानी और कुल देवी की दी हुई जिम्मेदारी मैं पूर्ण कर चुकी हूँ। और गुरुजी, अब मुझे भी दिल के किसी कोने में ये यकीन होने लगा था कि दादी की इस हालत का जिम्मेदार कहीं मैं तो नहीं। गुरुजी, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता अगर दादी को कुछ हो जाता तो, क्योंकि गुरुजी, मेरी मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे। बचपन से मुझे नहलाने से लेकर मेरे कपड़े धोना, मुझे स्कूल लेकर जाना, स्कूल से मुझे घर वापस लाना, यहाँ तक कि छुट्टियों में भी मेरी हर उद्दंडता को झेलना, मेरे साथ खेलना, यह सब कुछ दादी ने ही किया। मेरी माँ ने माता देवकी की तरह मुझे जन्म तो दिया था, परंतु मेरी दादी मेरी यशोदा माँ थी, जिसने न सिर्फ मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, बल्कि मेरी शैतानियों को भी बहुत झेला था। गुरुजी, मैं अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। कुछ आकर बोल जाते थे कि अगर किसी अच्छी हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो कुछ आकर बोलते कोविड की दूसरी लहर आ चुकी है, बाहर लेकर मत जाना, नहीं तो बची कुछ उम्मीद भी गंवा दोगे। गुरुजी, सुगंधा ने मुझे जब अष्टांग योग समझा था, तभी यम योग के अंतर्गत आने वाला पहला नियम अहिंसा यानी वाणी और कर्म से कभी किसी को दुख मत देना, ये मुझसे वचन में मांग लिया था। अगर मैंने सुगंधा का वो वचन ना दिया होता तो शायद मैं किसी भी परिजन या पड़ोसी को दादी के 500 मीटर के दायरे में आने भी नहीं देता, क्योंकि गुरुजी, उनकी उल्टी सीधी बातें सुनकर दादी ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती थी। हर कोई आकर मृत्यु का एक नया समाचार मेरे घर में सुनाता कि आज वहां एक डेथ हो गई है, कल वहां एक डेथ हो गई है, इत्यादि। गुरुजी, सब कुछ देखते हुए घर में ही उनके इलाज की व्यवस्था की गई और अब दादी को और भी समस्याएं होने लगी। उनका कभी शुगर बहुत बढ़ जाता तो कभी बहुत कम हो जाता और धीरे धीरे सांस लेने में समस्या होने लगी। हालत ये हो गई कि बिना ऑक्सीजन के दादी 2 मिनट भी बिस्तर पर लेट नहीं पाती थी। और अब मैं समझ चुका था कि दादी अब ज्यादा दिनों तक मेरे साथ नहीं रह पाएंगी। गुरुजी, मेरे विवाह के सिर्फ 20 दिन में मेरी दादी की यह हालत हो चुकी थी कि हर दिन उन्हें ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती थी। मुझे याद है गुरुजी, छोटा वाला सिलेंडर मैं दोपहर में लेकर जाता था, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 4 घंटे तक की होती थी, और रात के लिए मैं रोज बड़ा वाला सिलेंडर लेकर जाता था, जिसकी कैपेसिटी
लगभग 8 घंटे की होती है। तब जाकर दादी को थोड़ी झपकी आती और उन्हें रात और दोपहर में आराम मिलता था। गुरुजी, मेडिकल उपचार तो बहुत हो चुका था, अब बारी थी आध्यात्मिक उपचार की, और बिना सुगंधा के ये मुझे अकेले करना था। मैं अपनी दादी को यूं मरते हुए नहीं छोड़ सकता था। गुरुजी, मेरी योगिनी शक्ति का आवाहन किया। डोगरा माता के पहाड़ पर दोबारा मैंने उस पर्वत पर अपनी कुलदेवी और योगिनी शक्ति दोनों से प्रार्थना की। गुरुजी, मैं 2 दिन तक इंतजार करता रहा कि योगिनी शक्ति मुझे स्वप्न में दर्शन देंगी या जागृत अवस्था में दर्शन देंगी, परंतु मुझे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हुआ और ना ही उनके दर्शन प्राप्त हुए। मैं जानता था गुरुजी कि इन शक्तियों को मैंने सिद्ध नहीं किया है, वो मेरे एक आवाहन मात्र से योगिनी माता या मेरी कुल देवी मेरे सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगी। मुझे ये मालूम था कि माता रानी के आदेश पर या सुगंधा की खुशी के प्रयोजन हेतु वो मेरे सामने प्रकट हुआ करती थी, और उस दिन मुझे सिद्धि की महत्वपूर्णता समझ में आई। गुरुजी की कभी किसी दैविक शक्ति के सहारे नहीं बैठना चाहिए। हमारे अंदर खुद इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तब अपने योग बल से उस कार्य को कर सके। और उसी दिन मैंने मन में वचन लिया था गुरुजी कि मैं एक बड़ी साधना करूंगा। गुरुजी, मैंने फिर अन्य कहीं हाथ नहीं फैलाया और सुगंधा की बताई हुई माता रानी की पूजा और भगवान शिव की नैमित्तिक पूजा करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता और महादेव का महाप्रसाद सबसे पहले दादी को खिलाता। और गुरुजी, एक दिन में हवन करने के पश्चात 2 मंडल बनाकर सभी देवताओं के नाम से नारियल फोड़ रहा था। तभी जब मैं वायव्य कोण की तरफ देखकर ओम हांग नागेभ्यम स्वाहा तेभ्यो अय बलिरस्तु कहकर जैसे ही नारियल फोड़ा, मुझे सर्पों के फूकने की आवाज आई और मेरा ध्यान डोगरा माता की गुफा के द्वार पर पड़े हजारों सर्पों पर गया। गुरुजी, मैंने जल्दी जल्दी सभी बलि पूर्ण की और सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि कहीं मैंने किसी सर्प को स्पर्श तो नहीं किया है। गुरुजी, सुगंधा ने मुझको बताया था कि हकीकत में वो सभी पिशाच एवं ब्रह्म राक्षस हैं, सिर्फ सर्प का रूप वो अपनी डोगरा माता के सामने रखते हैं। गुरुजी, मैं खुद को बैठे बैठे यही समझ आ रहा था कि मैंने किसी भी समय उनका हाथ नहीं लगाया था। योगिनी माता और अंधक ने ही उनका स्पर्श किया था। इतने में मुझे अचानक याद आया गुरुजी कि मैं गुफा के भीतर अंधेरे में हो सकता है कि किसी के ऊपर मेरा पैर पड़ गया हो और वो पिशाच मुक्ति पाने के लिए मेरे साथ मेरे पीछे करता हुआ मेरे घर तक आ गया हो। मैं इस तरह ना जाने कितनी बातें वहां बैठे बैठे सोचता रहा। गुरुजी, सुगंधा मेरे साथ तो नहीं थी, परंतु उसकी सिखाई गई बातें, उसका दिया हुआ ज्ञान मेरे साथ था। मैंने अपना लैपटॉप खोला और उस फोल्डर को खोला जिसमें मैंने सुगंधा के बताए हुए तंत्र संबंधी उत्पादों को काटने के मंत्र लिख रखे थे। गुरुजी, मुझे अभी भी कंफर्म नहीं था कि हवन करते समय वो सर्प की आवाज वाकई किसी सर्प की थी या किसी पिशाच की। इसलिए मैंने सबसे पहले सुगंधा के बताए हुए कवच मंत्र निकाले। मैं खुद को आश्वस्त करना चाहता था। गुरुजी, मैंने हवन की राख एक पात्र में निकाली और सुगंधा द्वारा बताई हुई विधि से उस राख की पूजा करने के पश्चात कवच मंत्र से अगुणित कर दादी की कमरे के द्वार पर, खिड़कियों पर, बिस्तर पे चारों तरफ, कमरे की चारों ओर मैंने उस राख से रेखा खींच दी। गुरुजी, मैंने दादी के द्वार पर महाशक्तिशाली कवच मंत्र सुदर्शन चक्र का ध्यान करते हुए रेखा खींची थी। ओम सुदर्शन महाचक्र राज दह दह सर्वदुष्ट भयम कुरु कुरु छिंद छिंद विदारे विदारे पर मंत्रान ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय प्रेतादि त्रासय त्रासय हुम स्वाहा। गुरुजी, सुगंधा ने ये मंत्र मुझे देते हुए कहा था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो इस मंत्र में कवच मंत्र हूं का ही न्यास करना। आप कभी भी अस्त्र मंत्र फट का न्यास मत करना, अन्यथा उस प्रेत को बहुत पीड़ा होगी, यहाँ तक कि उसकी सभी शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी, वो मात्र एक हवा का झोंका बनकर रह जाएगा। इसलिए वचन दीजिए कि आप सिर्फ अपनी रक्षा के लिए इस मंत्र का उपयोग करेंगे, किसी को दंड देने के लिए नहीं। और गुरुजी, रेखा खींचते समय मेरी आंखों के सामने सुगंधा का वो प्यारा सा चेहरा बार बार आ रहा था। इसी प्रकार गुरुजी, मैंने महाशक्तिशाली कौमुदिक गदा का ध्यान करके मंत्र पढ़ते हुए दादी की खिड़की और कमरे की चारों तरफ रेखा खींची और सुगंधा को दिए वचन के अनुसार यहाँ भी गुरुजी मैंने अस्त्र मंत्र का विनियोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ कवच मंत्र के साथ अपनी दादी की सुरक्षा की। गुरुजी, खिड़कियों में रेखा खींचते समय मम्मी वहां आ गई और जोर से डांट कर उन्होंने कहा, ये सब क्या कर रहा है तू?
गुरुजी, मैंने मंत्र पढ़ते पढ़ते मुख पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया तो मम्मी चुप रहने की जगह जाकर पापा को बुला लाई और कहने लगी कि आपने ठीक कहा था, ये पक्का किसी बाबा के चक्कर में पड़ चुका है। देखो तो मंत्र कैसे पढ़ रहा है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसको। गुरुजी, मैंने महाकौमुदी मंत्र पढ़ना जारी रखा और दादी की खिड़कियों में रेखा खींचता रहा। मंत्र था ओम महाकौमुदकी महाबले सर्वासुरांतिक सर्वपेतस्य प्रेतो दह दह सर्वदुष्ट भयम कुरु कुरु छिंद छिंद विदारे विदारे पर मंत्रान ग्रस ग्रस भक्षे भक्षे प्रेताधि त्रासे त्रासे हुम स्वाहा महाकौमुदक्य नमः। गुरुजी, मम्मी की आंखें फटी की फटी रहकर पापा ने मुझसे कहा कि ये क्या तरीका है बेटा। गुरुजी, मैंने पापा से कहा कि पापा मैं इस तरीके से के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ। और मम्मी, हर समय बहस करना कोई जरूरी नहीं, इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। और गुरुजी, मम्मी इतना सुनते पापा से बोलने लगी, गया ये तो हाथ से, और भेजो बाहर इसे। खिड़की पर रेखा खींचने के बाद मैं कमरे में रेखा खींचने लगा गुरुजी, और मैंने मम्मी और पापा दोनों को इग्नोर किया और अपना पूरा ध्यान मंत्रों के सटीक उच्चारण पर केंद्रित किया। गुरुजी, मैंने जैसे ही कमरे में रेखा खींचना प्रारंभ किया, दादी ने इशारे से मुझको बुलाया और बोला, बेटा ये मास्क निकाल दे, मेरा अजीब सा लगता है। गुरुजी, मैंने दादी से कहा, दादी आप पहने रखो इससे, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना। लेकिन गुरुजी, दादी ने ऑक्सीजन मास्क उतरवा ही दिया और बोली कि मुझे बैठना है। गुरुजी, मैंने दादी को उठाकर उन्हें बेड पर बिठा दिया। दादी ने कहा, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है बेटा। मैं बेड पर बैठकर उनका सिर दबाने लगा। थोड़ी देर बैठने के बाद दादी ने मुझे खाने के लिए मांगा और गुरुजी, मैं मम्मी पापा और तीनों लोग हैरान रह गए ये सुनकर, क्योंकि दादी पिछले 25 दिनों से भोजन करना लगभग बंद कर दिया था। कभी कभी थोड़ा दाल पानी या चम्मच 2 चम्मच दलिया, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं खाती थी। लेकिन उस दोपहर दादी ने 2 रोटी खाई, इतना इशारा मेरे लिए काफी था। गुरुजी, ये और कोई नहीं था, उसी पहाड़ का एक पिशाच ही था। गुरुजी, दादी खाना खाने के बाद बेड पर लेटी और अब उन्हें सांस लेने में कोई समस्या नहीं हो रही थी। मैंने फिर भी एहतियातन दादी के कमरे में रेखा खींचने के बाद सर्वशक्तिशाली पाशुपात अस्त्र मंत्र में कवच बीज हूं का विनियोग कर दादी के बेड के चारों तरफ भी रेखा खींची और गुरुजी, सुगंधा की बताई विधि के अनुसार हवन कुंड की राख पर थोड़ा सिंदूर और गंगाजल डालकर दादी की कमरे के बीचों बीच मैंने पूजा के सफेद कपड़े पर निग्रह यंत्र बनाया। सुगंधा के बताए अनुसार 10 रेखा खड़ी खींचकर उसके ऊपर 10 रेखा पड़ी खींच दे तो 21 कोष्ठक का श्री निग्रह चमत्कारी यंत्र तैयार हो जाता है। गुरुजी, मध्यम वर्ग के कोष्ठकों में मैंने संबंधित प्रेत योनि का पद नाम लिखा। गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि वो पिशाच है, जिन्न है या कोई ब्रह्म राक्षस। गुरुजी, मैंने इसलिए ब्रह्म राक्षस पद नाम लिखा क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति के लिए अगर यंत्र बना रहा हूं तो उससे छोटी शक्तियां तो उस यंत्र के सामने नतमस्तक हो जाएंगी। गुरुजी, सुगंधा के बताए अनुसार ही मैंने 2-2 रम बीजों के साथ उस प्रेत का पद नाम लिखा जैसे सुगंधा ने मुझे सिखाया था, और यंत्र के चारों तरफ भूम छूम छूम और अंत में कवच बीज हूं को लिखने के बाद यंत्र के ईशान आदि कोनों में भीतर की तरफ कालरात्रि मंत्र और बाहर की तरफ यमराज मंत्र लिख दिया। मेरा यंत्र तैयार हो जाने के बाद गुरुजी, मैंने अपने पूजा के लोटे से कलश बनाकर घृत का दीपक जलाकर भूत ग्राम गायत्री मंत्र यानी ओम भूत ग्रामाय विग्रहे चतुर्विधाय धीमे तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् इस मंत्र के द्वारा मैंने अपने ग्राम देवता और अपने ग्राम देवियों की पूजा की और उनसे विनती भी की कि मेरे घर और मेरे परिवार को सुरक्षित रखें, और मैंने अपनी कुल देवी का ध्यान कर उनसे भी रक्षा प्रदान करने की विनती की। गुरुजी, मम्मी पापा ये सब देखकर हैरान और परेशान थे, लेकिन इतने में मम्मी बोल पड़ी, बेटा मेरे कमरे में भी बनवा दे ये सब। और गुरुजी, मुझे हंसी आ गई मम्मी की बात सुनकर, क्योंकि मम्मी थोड़ी देर पहले जहां पापा से लड़ने को तैयार थी वहीं अब दादी की हालत एकदम सुधरते देख मम्मी अम्मी तारीफों के पुल बांधने लग गई थी। और तब मैंने माँ से कहा, आप इतनी तारीफ मत कीजिए मेरी, आपके कमरे में भी बनवा दूंगा। गुरुजी, मैं अपनी माँ के सामने हंसने का प्रयास तो कर रहा था मगर भीतर से बेचैन था, क्योंकि जानता था कि ये ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस जैसी योनियां किसी के पीछे एक बार पड़ जाए तो मारने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। मैं अपनी दादी के लिए परेशान था। गुरुजी, सुगंधा को आने में कितना समय लगेगा ये मैं नहीं जानता था। सुगंधा को देवलोक गए हुए 25 दिन हो चुके थे और फिर मैंने ही उनको आराम
से आने के लिए और सबसे अच्छे से मिलकर आने के लिए कहा था। तो मैंने ये अंदाज मन में लगा लिया था कि सुगंधा 6 महीने से पहले नहीं आने वाली और मैं इतने दिनों का सुगंधा इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि कल सुबह मैं अपने कुल देवी के मंदिर दोबारा जाऊं और वहां के पुजारी से मिलकर इस बारे में विचार विमर्श करूंगा। मुझे कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही होगी गुरुजी। किसी ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ धाम जाने से पहले मैंने अपने गांव के ही पुजारी से बात करने की सोची। गुरुजी, मैं छत पर खड़ा उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव तारे को देख रहा था। सुगंधा ने मुझे एक बार बताया था कि ध्रुव लोक ही स्वर्ग लोक का द्वार है और मन में यही सोच रहा था कि तुम्हारे बिना 1 महीने में ही मेरा जीवन नरक बन गया। सुगंधा, प्लीज वापस लौट आओ। गुरुजी, सुगंधा के साथ रहते हुए मुझे कभी छोटी मोटी समस्याओं का पता ही नहीं चलता था, जैसे पूरी कायनात मेरी मदद के लिए तैयार खड़ी हो। फिर चाहे वो योगिनी माता का सानिध्य हो या मेरी कुल देवी की सहायता, मेरे लिए बड़े से बड़ा कार्य आसानी से पूर्ण हो जाता था। जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सच में एक देवता हूँ और मैं खुद को कहीं न कहीं देवता ही समझने लगता था। लेकिन सुगंधा से ये कुछ दिनों की दूरी मुझे सच्चाई की धरातल पर लाकर पटक दिया था और मुझे मेरी हैसियत का पता चल चुका था कि सुगंधा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस दिन जिन मंत्रों के द्वारा मैंने अपनी दादी को थोड़ा बहुत सुरक्षित किया था, वो सभी मंत्र सुगंधा के ही बताए हुए थे। उस रात सुगंधा की सच में बहुत याद आ रही थी गुरुजी, और मुझे याद है ध्रुव तारे की तरफ देखते हुए मैं रोने लगा। यहाँ तक कि इस समय ये पत्र लिखते हुए मेरी आंखें नम हो गई हैं उस शाम को याद करके। गुरुजी, पिछले 25 दिनों से दादी ने कुछ नहीं खाया था, जिस कारण वो बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन उस दोपहर में दादी ने भोजन किया था और मेरे मन में एक संतोष व्याप्त था। रात होने पर दादी ने एक रोटी मेरे साथ मेरी थाली में खाई और आधा गिलास दूध भी उन्होंने दादी ने किया। जैसे पिछले 25 दिनों से उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था गुरुजी। वो ज्यादा बात नहीं कर पाती थी, लेकिन मेरी रेखा खींचने के बाद उन्होंने बात करना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी, दादी ने मुझसे फिर वही बात बोली, बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा अंतिम संस्कार तू ही करना। तेरे हाथों अग्नि मुझे मिलेगी तो अवश्य ही सदगति ही मिलेगी। और दादी रोने लगी मुझसे लिपट कर। गुरुजी, मैंने किसी तरह उनको शांत कराया और उनका सिर दबाता रहा, थोड़ा उनको आराम मिले और थोड़ी देर वो सो सके। गुरुजी, रात को लगभग 3 बजे मम्मी दादी के कमरे में आई और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, मैं बैठती हूँ। अब गुरुजी, मैं दादी के बेड के बगल में दरी बिछाकर लेट गया। मैंने दादी को उस रात सुकून से सोते हुए देखा। गुरुजी, पिछले 25 दिनों से दादी ढंग से सोई नहीं थी, लेकिन उस दिन दादी सुकून से सो रही थी, वो भी बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, और दादी को देखते देखते मैं भी सो गया था। गुरुजी, सुबह जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। मैंने देखा कि दादी बिस्तर पर नहीं थी। मैं दौड़कर मम्मी के पास गया। मैंने मम्मी से पूछा, दादी कहाँ है? मम्मी ने जवाब दिया कि सवेरे से चिल्ला रही हैं कि तबीयत और खराब हो जाएगी, पर उन्हें सुनना ही नहीं। पूजा के कमरे की सफाई कर रही हैं। उनको पूजा करने दे और तू भी छोड़ दे नौकरी चाकरी और यहीं झाड़ फूक कर पागल कर दी हो तुम मुझे, ये दादी और पोता मिल करके। और इतना कहकर गुरुजी मम्मी ऑफिस के लिए घर से निकल गई। गुरुजी, मैं पूजा के कमरे में गया। मैं कुछ बोलता दादी ही पहले बोल उठी, बेटा वो आई थी रात में। दादी की आंखों में आंसू थे। गुरुजी, मैंने पूछा, कौन आई थी दादी? तो गुरुजी, दादी ने दोनों हाथ जोड़कर सुगंधा का देवलोक का नाम लेकर कहा कि देवी आई थी। गुरुजी, दादी की ने बताया कि उन्हें रात में एक स्वप्न आया था, जहां वो एक ऐसे खेत में खड़ी थी जहां चारों तरफ गुलाब ही गुलाब पेड़ थे, जहां यहाँ तक कि वृक्षों पर भी गुलाब के ही फूल थे। परंतु उस पूरे वातावरण में गुलाब ही नहीं बल्कि रात की रानी जैसी भीनी खुशबू आ रही थी, जैसी उस माला से आती जो मैंने सुगंधा को पहनाई थी। गुरुजी, दादी ने आगे बताया कि जब वो सुबह सोकर उठी तो उनके शरीर का हर दर्द गायब हो चुका था, जैसे वो कभी बीमार ही नहीं पड़ी। और दादी ने मुझसे रोते हुए कहा, गुरुजी, कि मेरे पैरों में एक अजीब सी शून्यता थी, एक अजीब सा स्पर्श का आभास था। गुरुजी, दादी ने मुझसे कहा कि बेटा उसको कह दे तो मुझ अभागन को पैर न छुए, मैं योग्य नहीं हूँ बेटा। और दादी मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। गुरुजी, मैंने किसी तरह दादी को संभाला और सामने रखी माता की मूर्ति से प्रार्थना की, माँ मेरी मदद कीजिए, दादी रोते रोते मर जाएगी, इतनी शक्ति अब इनके भीतर नहीं बची है। गुरुजी, मैंने दादी जी से कहा कि सुगंधा स्वर्ग लोक गई है और उसके बाद उसे कई संसार पार करके अपनी माँ यानी माता पार्वती से भी मिलने जाना है। इतनी जल्दी वो यहाँ नहीं आ सकती। चुप हो जाइए आप, मैं आपका पूजा का कमरा साफ कर दूं, आप चलिए आराम कीजिए। किसी तरह गुरुजी मैं दादी के उनके बेड पर ले गया। तभी गुरुजी मुझे
सुगंधा की खुशबू आई और अंधक के भौंकने की भी आवाज ऊपर से मेरे कमरे से आई। गुरुजी, दादी ने कहा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं दादी, आप आराम करो, मैं आता हूँ, मैं बस अभी आया। गुरुजी ऊपर के कमरे में गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सुगंधा बेड पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। अंधक बेड से कूदकर मुझसे लिपट कर मेरे हाथों को और मेरे सीने में अपने दोनों अगले पंजे रखकर गालों को चाटने लगा। गुरुजी, सुगंधा मुझसे कहा कि मेरे जाते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना बंद कर दिया आपने। मैंने गेट बंद किया और सुगंधा से लिपट कर रोने लगा। गुरुजी, सुगंधा और अंधक ने मुझे शांत कराया गुरुजी। और फिर सुगंधा ने कहा, मुझे पता है आप रात भर नहीं सोए हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इस पर मैंने सुगंधा को कहा, गुरुजी की अब आप आ गए हो तो आराम ही आराम है। गुरुजी, मैंने सुगंधा को बताया कि हजारों डोगरा सिपाहियों में से एक सिपाही की मुक्ति अभी भी नहीं मिली है। सुगंधा ने पूछा कि वो डोगरा सिपाही नहीं, वो कोई और ही है जो आपका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया और आपकी गलती की वजह से आया था। गुरुजी, मैंने सुगंधा से पूछा, मेरी गलती? तो सुगंधा ने मुझसे कहा कि आप पहले जाइए और अपनी गाड़ी को देख कर आइए, पीछे देखिएगा डिक्की खोलकर, उसमें कुछ रखा हुआ है। गुरुजी, मुझे अभी तक कुछ याद नहीं आ रहा था। दरअसल मेरा दिमाग पिछले 25 दिनों से थक गया था और मैं गया और गाड़ी से फ्रंट सीट और पीछे की सीट भी देखा, डिग्गी खोलकर देखा जिसमें 2 बैग रखे थे। तब मुझे याद आया गुरुजी कि कुल देवी की पूजा पर्वत पर संपन्न करने के बाद सुगंधा ने कहा था कि पूजित सामग्री और बची हुई सामग्री को प्रवाहित कर देना। गुरुजी, पिशाचों की मोती के लिए एक गुप्त पूजा के बाद तो सुगंधा ने यहाँ तक कह दिया था कि ये सब जंगल के बाहर लेकर मत जाना। जंगल में ही निकली हुई नदी में सुगंधा ने सब विसर्जित करने के लिए कहा था, लेकिन गुरुजी मैं खुशी के मारे यह सब कुछ प्रवाहित करना ही भूल गया था और पिछले 26 दिनों से वो सब मेरे घर के सामने मेरी गाड़ी की डिग्गी में अशुद्ध चीजें रखी हुई थी। मेरे घर में प्रेत नहीं आते तो किसके घर में आते? गुरुजी, मैं ऊपर अपने कमरे में दोबारा गया और मैंने सुगंधा को सॉरी बोला। गुरुजी, सुगंधा ने मुझसे कहा कि अब कोई गलती मत करना, मैं साथ चलूं? गुरुजी, मैंने सुगंधा से कहा, नहीं, मैं अभी प्रवाहित करके आता हूँ, अब कोई गलती नहीं होगी। और मैं अपनी होम टाइम से बहने वाली एक पवित्र नदी में उसको प्रवाहित करके आया गुरुजी। और तब सुगंधा ने मुझसे पूछा कि आप तो कह रहे थे कि 1 महीने से ज्यादा लग सकते हैं, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गया? गुरुजी, सुगंधा ने बताया कि माता ने ही भेजा मुझको। आप नित्य प्रतिदिन जगत पिता महादेव और माता की पूजा आराधना करते थे। माता ने योगिनी शक्ति को भी आपकी सहायता के लिए भेजना चाहा, परंतु मैंने ही मना किया था। मुझे क्रोध आ रहा था आपके ऊपर, मतलब इतना छोटा सा काम आप नहीं कर सकते, माना कि आप मनुष्य योनि में हैं, आपको बहुत सी चीजों का ज्ञान नहीं है। पर मैंने आपको जाते जाते बार बार कहा था कि इनको विसर्जित कर देना, जंगल की सीमा के बाहर लेकर मत जाना। लेकिन मैंने माँ गौरी को सीधा कहा कि थोड़ा झेलने दीजिए माँ, वरना आदत बिगड़ जाएगी इस तरह से। इसलिए आपके कई बार विनती और निवेदन करने के बाद भी योगिनी शक्ति और आपकी कुल देवी, जो कि खुद भी एक योगिनी शक्ति है, दोनों में से कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आया। लेकिन जब आपने मेरे दिए हुए मंत्रों का जाप करते हुए अपनी दादी को सुरक्षित करना प्रारंभ किया, तब माता प्रसन्न हुई और उन्होंने मुझसे कहा, इतनी आसानी से हार मानने वाले मसीह ये नहीं है। पिछला जन्म इसे भले ही याद ना हो, लेकिन इसका अंदाजा वही। माता, भले ही आपकी तारीफ कर रही हूँ, मगर तब भी मैं आपसे नाराज थी और ध्रुव लोक की तरफ देखकर आप मुझे याद करते हुए रोने लगे। तब मेरा ही मन दुखी हो गया और माता ने मुझसे कहा, उसके पास कहीं अनजाने में कोई गलत कदम ये ना उठा ले। उसको जा और बता कि सबसे बड़ा पिशाच उसने अपने वाहन में ही कैद करके रखा हुआ है। और तब मैं आई यहाँ और सबसे पहले आपकी दादी को पीड़ा मुक्त किया। गुरुजी, मैंने जगत पिता शिव, जगत माता गौरी, अपनी कुल देवी योगिनी माता सभी से क्षमा याचना की, सुगंधा से भी माफी मांगी। उसके बाद गुरुजी, मैंने अपना वापसी का टिकट कराया और खुशबू वाली सुगंधा का सच्चा अनुभव भाग 10 आपको भेजा। गुरुजी, दर्शकों के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न, यानी आपने सुगंधा देवी से शादी की या नहीं, यह उस प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। परंतु अभी दर्शकों के प्रश्न, किस वजह से आपको श्रापित किया गया? गुरुजी, मैंने ऊपर के प्रश्न उधार रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से मुझे श्रापित किया गया है। जिस दिन मैं जान जाऊंगा उस दिन दर्शकों के इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। गुरुजी, दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न हैं कि मेरे सूर्यदेव साधना काल में 2.5 महीनों में मुझसे पूछे गए, और कुछ अन्य प्रश्न जो कि भाग 13 में और 14 में पूछे गए, उन सब के उत्तर मैं दर्शकों को देने का प्रयास करूंगा गुरुजी।
हालांकि प्रारंभ गुरुजी इसी पत्र से कर देता हूँ। दर्शकों का पहला प्रश्न था कि क्या आपने गुरु मंत्र लिया है, और बिना गुरु मंत्र लिए किसी को भी गुरु कहना, चरण स्पर्श कह देना, अभिवादन करना कहाँ तक सही है? गुरुजी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया है। इसके पीछे की वजह है सुगंधा। सुगंधा चाहती थी कि मैं पहले परम श्रेष्ठी गुरु की प्राप्ति करूं, इसलिए सुगंधा जब मुझे महादेव की पूजा विधि सिखा रही थी तब उसने मुझे भगवान शिव को परम श्रेष्ठी गुरु का स्थान देने के लिए कहा और गुरु दीक्षा के अंतर्गत मुझे कई प्रकार के दान करने के लिए कहा, जो करके मुझे परम श्रेष्ठी गुरु की प्राप्ति स्वयं भगवान शिव की हुई और गुरु माता के रूप में माता गौरी जिनकी पूजा में रोज करता हूँ। उसके बाद गुरुजी सुगंधा ने मुझे परात्पर गुरु की प्राप्ति करवाई जो सूर्यदेव है। उनके नाम से ही मैंने गुरु दीक्षा संबंधित ध्यान कर उनकी साधना पूरे 2.5 महीने तक की और अंत में मुझे परात्पर गुरु के बाल रूप में दर्शन हुए और मेरी मनोकामना भी पूर्ण हुई। गुरुजी, अभी तक सुगंधा मुझे परम गुरु बनाने के निर्देश नहीं दिए और ये भी नहीं बताया कि मुझे अपना परम गुरु किनको बनाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही सुगंधा मुझे परम गुरु के बारे में बताएंगी। गुरुजी, परम गुरु की प्राप्ति का मुझे मेरे गुरु की प्राप्ति होगी और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुझे गुरु बनाने की पूरी आजादी सुगंधा की तरफ से दी गई है। मैं गुरु दीक्षा उन्हीं से लूंगा जिनकी आवाज में आप सभी दर्शक गण मेरे पत्र को सुन रहे हैं। हालांकि गुरुजी, शास्त्र के अनुसार यह बढ़ते क्रम में होना चाहिए। सुगंधा घटते हुए क्रम से मुझे क्यों करवा रही है मुझे नहीं मालूम है। इसके अलावा क्या बिना गुरु दीक्षा लिए किसी को गुरु मानना कहाँ तक सही? वो तो देखिए, शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे बहुत से प्रसंग मिलते हैं जहाँ लोगों ने गुरु बनाया नहीं था, मात्र सच्चे मन से किसी को गुरु माना था और उतने में ही वो सिद्ध हो गए थे। महाभारत कालीन एकलव्य की कहानी तो सभी ने ही सुनी होगी, जो सिर्फ गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर निशाना लगाया करते थे और जब गुरु द्रोण एकलव्य से मिले तो गुरु दक्षिणा में उसने दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और उसने तुरंत अपने गुरु के चरणों में अपना अंगूठा भी अर्पित कर दिया था, ये जानते हुए भी कि आज के बाद से मैं सटीक निशाना नहीं लगा पाऊंगा। तब गुरु द्रोण ने अपने उस शिष्य को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जब जब गुरु शिष्य परंपरा की बात चलेगी तब तब तुम्हारा नाम सर्वोपरि लिया जाएगा। वो अलग बात है कि गुरु द्रोण अर्जुन को त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का खिताब दे चुके थे और इसलिए उन्होंने एकलव्य से ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी थी। गुरुजी, पत्र बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए दर्शकों के आगे के प्रश्नों के उत्तर अगले पत्र में दूंगा। आशीर्वाद की कामना करते हुए आज का पत्र यहीं समाप्त करता हूँ। माता रानी की जय हो। माता रानी सबका कल्याण करें। तो देखिए, इन्होंने बताया आज के अनुभव के बारे में कि कैसे क्या क्या इनके जीवन में घटित हुआ है और किस प्रकार से गुरु परंपरा को भी ये सही प्रकार से लेकर के चल रहे हैं। तो ये था इनका अनुभव। आगे और भी जो है अनुभव जब इनके प्राप्त होंगे तो उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो अगर आज का अनुभव और यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।